और लास्ट में हमने क्लाउड ब्रोकरेज के हवाले से पढ़ा था। जो क्लाउड ब्रोकरेज है उसमें हमने कहा था कि ये एक थर्ड पार्टी, यानी कि जब हम कहते हैं कि जब मल्टी क्लाउड आपस में इंटरेक्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं, तो हम उसको हम क्या कहते हैं, क्लाउड ब्रोकर कहते हैं। ये क्लाउड्स ऑफ क्लाउड भी हम इनको कह सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमें ऐसा क्लाउड चाहिए जो क्या कर रहा हो, क्लाउड का एक ब्रोकर टाइप, जैसे हम कहते हैं ना, इसमें आपके जो होते हैं इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं क्लाउड ब्रोकर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्विसेज ली हुई हैं वो थ्रू हमने HC ली हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन ब्रोकर है, जो यानी कि एक्टिंग कर रहा है बिटवीन यूजर और क्लाउड सर्विस के दरमियान, ठीक है, तो उसको हम इंटरमीडिएट पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं क्लाउड ब्रोकरेज कहते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट लेवल पे हम कहते हैं, हम HC से कहते हैं, जैसे HC ने डिफरेंट पैकेजेस निकाले हैं, एजुकेशन पैकेजेस, सिंपल उनकी एक सब्सिडरी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है तमाम यूनिवर्सिटीज़ को, यानी कि उसने अपने एक कॉर्पोरेट लेवल पे उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है सर्विस क्लाउड प्रोवाइडर्स के साथ। ठीक है, वो क्या करते हैं, हाँ, तो वो फिर जब उनसे सर्विसेज लेके आगे यूनिवर्सिटीज़ को वो क्या करते हैं, पास करते हैं। बिल्कुल सेम जैसे आप किसी भी मंडी की एग्जांपल ले लें, तो उसमें जो आड़ती होता है वो क्या होता है, वो एक ब्रोकर होता है। ठीक है, वो ब्रोकर क्या करता होता है, वो जहाँ से किसानों से माल लेके आम कस्टमर तक पहुंचाने के लिए इंटरमीडिएट का रोल अदा कर रहा होता है। ठीक है, तो वो कहता है इससे क्या होता है, इससे कहता है कि जी फॉर एग्जांपल जो यूजर होते हैं उनका टाइम सेव हो जाता है, हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती, हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ढूंढने नहीं पड़ते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम थ्रू ब्रोकर उनके जरिए क्या कर लेते हैं, डीलिंग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी सर्विसेज लेनी होगी तो हम HCC से क्या करेंगे, कंसल्ट कर लेंगे। जी ओके, तो वर्क क्लोजली विद द कंज्यूमर, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रोसेस, प्रोविजनिंग नीड्स, बजट एंड अदर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे ही देखते हैं कि यूजर, वो देखते हैं कि कितनी यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी कितनी है, यूजर्स कितने हैं, फैकल्टी मेंबर्स कितने हैं, क्या उनका वर्कलोड है, क्या उनको रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने उनको कहा था कि हमारे पास जो है जो रिक्वायरमेंट है वो ERP है, यहाँ जब इनरोलमेंट होती है उस वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। तो यानी कि हमने तमाम उसकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने उनको बता दी थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने हमें क्या किया था, हमें प्लान दे दिया था। ब्रोकर देन सर्च द बेस्ट ऑप्शंस ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर फॉर कंज्यूमर, वो उसके लिए सर्च करता है। The consumer is then provided a list of provider according to the requirement and the budget of the consumer. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं HCC के पास 2 या 3 वेंडर्स हैं, फॉर एग्जांपल AWS भी, Amazon भी है और IBM भी है और माइक्रोसॉफ्ट भी है। ठीक है, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट और बजट के मुताबिक हमें उन वेंडर से क्या करा देगा, डीलिंग करा देगा। ब्रोकर में हैव अ ग्रांटेड राइट टू नेगोशिएट विद द प्रोवाइडर ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, हम उन्हें कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप क्या करें, आप वो कर लें, उनसे थोड़ा प्राइस के हवाले से नेगोशिएट कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने जब स्टार्ट किया था तो $750 था, लेकिन जब हमने उनसे नेगोशिएट किया तो तकरीबन $500 पे क्या आ गई थी, प्राइस हमारी आ गई थी। ठीक है, वो कहता है ब्रोकर में आल्सो प्रोवाइड, जो ब्रोकर है क्या प्रोवाइड कर सकता है, वो API और GUI प्रोवाइड करता है कंज्यूमर के लिए फॉर हैंडलिंग रिसोर्सेज, इंक्रिप्शन और डाटा ट्रांसफर मैनेजमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, advisory server service to consumer for improving the use and benefit of cloud। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट था ये था क्लाउड ब्रोकरेज का, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका एक आम रूटीन में जो ब्रोकरी सिस्टम है हमारे पाकिस्तान में, वैसे ही ये काम करता है, यानी कि इंटरमीडिएटरी होता है हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और यूजर के दरमियान। जी क्लास ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? जी क्लास ठीक है। जी सर। जी नेक्स्ट जो है आपके पास, अब वो बता रहा है कि जी क्लाउड प्रोवाइडर पर्सपेक्टिव्स अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अभी
अभी जो हमने देखा है, अभी हमने दो प्रोस्पेक्टस देखते हैं इसके अंदर एक है कि अब हमने क्लाउड के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके हवाले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सर्विसेज हैं जो प्रोवाइडर लेवल से वो क्या है, ठीक है। उस हवाले से वो बताता है कि चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसमें इसमें कस्टमर लेवल की भी हैं और इसमें प्रोवाइडर लेवल की भी हैं, ठीक है। वो कहता है जब हम उसकी बात करते हैं ओवरऑल क्लाउड का जो एनवायरनमेंट देखते हैं तो उसमें वो कहता है कि तीन मेन सास पास सास जो हमारा बेसिक मॉडल है वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, ठीक है। वो कहता है बेसिकली दो आईटी रिसोर्सेज हैं जो क्या करता है, जो आस हमें प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। पहला है आपके पास वीएम्स और दूसरा है आपके पास क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। हम कहते हैं कि इन दोनों में वो प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, वर्चुअल रैम प्रोवाइड कर रहा होता है, वर्चुअल सीपीयू प्रोवाइड कर रहा होता है और वर्चुअल स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। अब जो ये रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, अब हमने बताया था कि ये आप सारे के सारे क्या होते हैं, प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं सारी की सारी। प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे ही हम क्या करते हैं कि वह टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं, आपने जो भी वर्चुअल मशीन क्या करनी है, कॉन्फ़िगर करनी है, ठीक है, तो वो आप उस मशीन पे क्लिक करते हैं तो उसकी जितनी भी सेटिंग्स हैं, उतनी भी टेम्पलेट फॉर्म में वो आपके पास स्टोर हो जाती हैं, वो आपको क्या करता है, दिखा देता है, ठीक है। फिर वो बेरोमेटल प्रोविजनिंग हमने देखा था कि ऐसे सर्वर जिनके ऊपर ओएस इंस्टॉल नहीं होता वो भी कंज्यूमर के साथ क्या किए जाते हैं, शेयर किए जा सकते हैं, ठीक है। वो कहता है कि bare metal provision is also provided to a consumer with administrative access, उनको administrative access देके उनके साथ किया जाता है, उनको प्रोवाइड कर दी जाती है। फिर snapshot of VM can essentially taken for the failover and replication process, ठीक है। वो कहता है स्नैपशॉट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम पूरी उसका जो है ना एक स्नैपशॉट ले लेते हैं आपके हार्ड डिस्क का, ठीक है। इन केस ऑफ फेलियर या फेल ओवर सिस्टम तो वो क्या होता है, वो कोशिश करता है कि जहां तक फॉर एग्जांपल आज तक मैं कहता हूँ कि मैंने ये किया हुआ है, अपने एक स्नैपशॉट लेके इमेज बना के रख लिया है, ठीक है। तो अगर इन केस ऑफ डाटा लॉस होगा तो मैं उस पॉइंट ऑफ फेलियर तक पहुंच जाऊंगा जहां तक मेरा क्या हुआ होगा, स्नैपशॉट लिया हुआ होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि वीक 11 और लेक्चर 2 ये मैंने आज तक क्या कर लिया है, यहाँ तक रेडी हो गया और यहाँ तक मैंने इसका स्नैपशॉट ले लिया है। कल को अगर मैं सिस्टम मेरा लॉस हो जाता है तो मैं इस पॉइंट ऑफ जहाँ तक मैंने उसका स्नैपशॉट लिया था वहां तक मैं उसको डाटा को रिकवर कर सकता हूँ। क्लाउड में प्रोविजन थ्रू ऑल मल्टीपल डाटा सेंटर snapping at different geographical location and connected through a high speed network, ठीक है। अब वो प्रोवाइडर वो कह रहा है कि जो वो मल्टीपल डाटा के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल एक उनका दुबई में है, दूसरा अमेरिका में है, ठीक है। इन केस ऑफ फेलियर तो वो क्या कर सकते हैं, इजीली अपना डाटा को मूव कर सकते हैं। जो कहता है कि VLAN एंड नेटवर्क एक्सेस आर यूज्ड टू आइसोलेट द नेटवर्क फॉर सेट ऑफ VM into a network perimeter which are provisioned at a single consumer or organizations, ठीक है। वो कहता है कि आपको जो नेटवर्क पेरीमीटर बन जाता है, फॉर एग्जांपल जितने भी रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर पाकिस्तान के लिए रखे हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया या बांग्लादेश के लिए रखे रहे हैं, तो वो सारा का सारा एक जियोग्राफिकली एरिया क्या है, एक आपका नेटवर्क पैरामीटर बना देता है, वहाँ जहाँ एक पूरी और की पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है आपकी उस पर कनेक्टेड हो जाती है नेटवर्क कंट्रोल के जरिए। जी फिर वो कहता है कि जो रिसोर्स प्रोवाइडर पूल्स होते हैं और उनकी जो मैनेजमेंट होती है कैन बी यूज फॉर स्केलेबिलिटी के लिए हमने पहले भी हम बात कर चुके हैं कि आपके पास रिसोर्स पूल होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास 100 मशीन का क्या है, वो एक पूल है और रिसोर्स मैनेजमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैं उन रिसोर्स को कैसे मैनेज करूंगा कि मेरी इलास्टिसिटी क्या हो जाए, उसको भी मैं बैलेंस रख सकूँ। फिर वो कहता है कि रेप्लिकेशन, अब ये सारे के सारे पॉइंट किस हवाले से हैं, जो प्रोवाइडर के हवाले से हैं, ठीक है। फिर वो कहता है रेप्लिकेशन इज यूज इंश्योर द हायर अवेलेबिलिटी एंड, ठीक है। जब आप रेप्लिका क्रिएट कर लेते हैं, जाहिर बात है आप हाई अवेलेबिलिटी और फॉर्म में कह रही हो कि आप जब भी कि कोई ना कोई फेलेवर सिस्टम होगा तो आपका जो रेप्लिका होगा वो आपको विद इन मिनट्स क्या करेगा, आपके सिस्टम को दोबारा रिस्टोर कर देगा।
फिर मल्टीपाथ, ये सारे हम कल पढ़ भी चुके हैं। मल्टीपाथ के आपके पास एक से ज़्यादा पार्ट होते हैं, अवेलेबल होते हैं, ताकि आप क्या कर सकें, आपको रिलायबिलिटी क्या की जाए, प्रोवाइड कर दी जाए कि डाटा आपका क्या है, मोर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, रिलायबल हो, कि आप एक ही मीन्स पे क्या है वो नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कहूँ कि हम मल्टी उससे है कि मैं गूगल क्लासरूम में भी आपके साथ कनेक्टेड हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कनेक्टेड हूँ, और आपका मैं जूम पे भी कनेक्टेड हूँ। मीन के जब भी क्या है, इन केस कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक लिंक डाउन होता है तो मैं दूसरे लिंक के साथ आपके साथ क्या हो जाता हूँ, कनेक्टेड हो जाता हूँ। रिसोर्स रिजर्वेशन आर्किटेक्चर, जी हमने कहा था कि हम क्या करा सकते हैं कि रिसोर्स को रिजर्वेशन करा सकते हैं, कि आप अपने रिसोर्स को रिजर्व करा सकते हैं कि मुझे इस दिन इस वक्त ये रिसोर्सेस चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मीटिंग के लिए हवाले से कर लेते हैं, या हम क्या कह देते हैं कि हमें इस दिन हमें क्या चाहिए, इतने यूजर की हमने कॉल चूज करनी है, या कोई हमें स्टोरेज चाहिए, यानी कि वो आप पहले ही रिसोर्स को रिजर्व करा सकते हैं। वो आर्किटेक्चर भी हम पढ़ चुके हैं। फिर डिफरेंट मोनिटर्स हैं। मोनिटर्स क्या करते हैं, आपकी जो जितनी भी है एक्टिविटीज़ हैं उसको मोनिटर करते हैं। जैसे पे पर यूज़ मोनिटर है, एसएलए मोनिटर है, जो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा होता है, आप उसको देख रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई वर्चुअल मशीन बनाई है, कोई डाटा बेस क्रिएट की है, कोई नेटवर्क को यूज़ किया है, ताकि वो बिलिंग सिस्टम में क्या हो जाएगा, उसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, यानी कि मोनिटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जिससे हम कहते हैं कि हमने भी क्लास चेकिंग मॉनिटर्स रखे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हर टीचर की उस स्लॉट पे जाके चेक करते हैं कि क्लास हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने मटेरियल पोस्ट किए हैं, कितने बजे पोस्ट किया है, अटेंडेंस मैंने पोस्ट की है, कितने बजे पोस्ट की है। ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे मॉनिटर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं जूम को यूज़ कर रहा हूँ, तो जूम 11:01 पे मैंने सेशन स्टार्ट किया है, कब एंड होगा दूसरा, यानी कि जितने भी हम एक्टिविटी क्लाउड पे करते हैं वो सारी सारी क्या हो रही होती है, रिकॉर्ड हो रही होती है। जी क्लास ठीक है यहाँ तक? जी सर। हाँ जी, इसके बाद मैंने एक एक से सुनना है। अभी जैसे ही ख़त्म करता हूँ एक एक से सुनूंगा और आपके नंबर लगा दूंगा। ठीक है, आपको पता लग गया फाइनल ऑफ 35 का हो गया आपका? सर किसी ने भी नहीं बताया। जी फाइनल 35 का हो गया, बाकी आपके असाइनमेंट और क्विज के नंबर ही हैं। ठीक है, वो क्लास पार्टिसिपेशन, अटेंडेंस और क्विज, असाइनमेंट और टर्म पेपर जो अभी तक मुझे किसी ने नहीं भेजा, उसके मार्क्स है, वो सर मैं वो डिस्ट्रीब्यूट हमने कर। आपको जब सेंड किए हुए हैं, आपने कहा था मैं फाइनलाइज करके आपको बता दूंगा, आपने उसके बाद बताया ही नहीं। मैंने बताना भी नहीं। तो सर फिर हम वो किस तरह से करें, कोई भी अपनी मर्जी से कर ले। जी जी, अपनी मर्जी से कर लें। ठीक है, अच्छा जी, आज ये आपके मोनिटर्स हो गए हैं। जी, मोनिटर्स के बाद आते हैं आपके पास सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन सिस्टम क्या है, ये इम्प्लीमेंट होने चाहिए। ठीक है, अब ये जो दो स्लाइड्स थी ये किसके हवाले से थी, आस के हवाले से थी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, इसमें तकरीबन 10 पॉइंट हैं जो दोनों स्लाइडों पे जो क्या किए हैं, 10 से 11 पॉइंट, जो ओवरऑल पूरा आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पढ़ के आए हुए हैं। एक वीएम से लेके बैरामीटर से लेके स्नैपशॉट से लेके मल्टीपल डाटा सेंटर्स, फिर मल्टीपल पाथ, वर्चुअल नेटवर्क, रिसोर्स पूल, रेप्लिकेशन, रिसोर्स रिजर्वेशन, मॉनिटर्स और क्लाउड सिक्योरिटी, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये 11 के 11 पॉइंट्स। जब एक क्लाउड सर्व, जब हम आपको कहें कि आपने क्या करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड बनाना है, ठीक है, तो ये 11 के 11 पॉइंट आपको क्या करने पड़ेंगे, अपने सामने रख के फिर आप कहेंगे कि जी हाँ जी, मैंने जो बनाया है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक मैंने क्लाउड ऐसा बना लिया है। ठीक है, ये तो थे किसके हवाले से, आस के हवाले से। अब कुछ पॉइंट किसके हवाले से हैं, पास के हवाले से हैं। पास के हवाले से आप लोगों को पता है कि ये क्या प्रोवाइड करता है, पास कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? जी क्लास कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? जी सना मुनीर, आप बताएं।
जी सना मुनीर ने नहीं बताना तो मैं इसको निकाल दूं फिर ग्रुप से। जी बस सना ठीक है, आपका नेट नहीं चल रहा, आप ना ही बताएं तो बेहतर है। अच्छा जी, पास में हमने कहा था कि आपको जो पास में आपको रेडीमेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। जी म्यूट कर दें, हेलो सना म्यूट कर दें। जी, जो पास की सर्विसेज हैं, पास की सर्विस आपको जी, जो पास की सर्विसेज हैं किस लिए यूज की जाती हैं? आपको जो प्रोग्रामिंग लेवल की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड की जाती हैं, किसके अंदर? पास के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है जी। इसमें वो कहता है कि पास इंस्टेंस आर हायर्ड बाय द डेवलपर हु वांट टू डेवलप क्लाउड एप्लीकेशन, ठीक है, जो क्लाउड एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए ये बनाया जाता है, ठीक है। रेडीमेड इन्वायरमेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल ली थी लैम्डा की, ठीक है, उसके अंदर आप कोई सा भी अगर आपने कोई प्रोग्राम रन करना है तो फौरी तौर पे वो आपको एक रेडीमेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप पाइथन रूबी जितने भी आपके पास जो इन्वायरमेंट हैं वो सारे सारे क्या हो जाते हैं, वो प्री कन्फिगर्ड होते हैं, पहले से आपको कन्फिगर के होते हैं। आप उस पर आते हैं, अपनी प्रोग्राम रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। कहता है जो पास एनवायरनमेंट कैन सिमुलेट अ क्लाउड एनवायरनमेंट विद सिक्योरिटी procedures to enable the developer to test the application and the developer, ठीक है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सिक्योरिटी फीचर्स भी आपके इनेबल होते हैं कि आप कोई आपके उसको डाटा को असेस नहीं कर सकता। एक सिमुलेटर होता है जहां आप उसको रन भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, जहां आपने वो क्रिएट किया होता है, ठीक है। फिर वो मल्टी टेनेंसी और ऑटो स्केलेबिलिटी फीचर्स भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि मैंने एक आप दूसरे क्लाउड्स को क्या करनी है, दूसरे तमाम यूजर्स को नोड जेएस की सर्विस या पीएचपी की सर्विस प्रोवाइड करनी है कि मैंने एक जो जो पास का क्लाउड बनाना है तो उसके लिए कितने यूजर हैं, क्या कितने लोग आएंगे, कितना लोड डलेगा उसमें, मल्टी टेनेंसी के मल्टीपल लोग साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारे के सारे फीचर आप क्या कर सकते हैं उसमें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है कि स्केलेबिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड टू ओवरलोडेड एप्लीकेशन ऑन द रिकमेंडेड एंड बजट, ठीक है, ठीक है। वो कहता है कि जो स्केलेबिलिटी है ये प्योरली डिपेंड करती है उस डेवलपर पे कि आप किस किस्म का पैकेज उनसे लेना चाहते हैं, ठीक है। उसमें जाहिर बात है जब आप स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, ऑटोमेटिक स्केलर लिस्नर और लोड बैलेंसर, जो क्या करेंगे, जो आपके वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ आपके पास क्या है, मल्टीपल यूजर आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, उनको उनकी लोड बैलेंसिंग और उनके जो ऑटोमेटिक लिसनर आपकी ट्रैफिक को लिसन करेगा, फिर उसको क्या करेगा, मल्टीपल उस पर आपकी ट्रैफिक को राउट कर दिया जाएगा। नॉन डिस्ट्रक्टिव सर्विस, ये भी हमने कल पढ़ा था कि जी जहाँ से आपकी सर्विस क्या होगी, फेल सिस्टम आ जाएंगे तो पूरी तौर पे आपको रेडली इन पास शिफ्ट कर दिया जाएगा दूसरे उसके तरफ, ठीक है। फिर वो कहता है पास इंस्टेंस में कंप्रोमाइज ऑफ मल्टीपल वीएम्स, ठीक है, और कैन डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस। अच्छा, वो कहता है कि जो पास की जो इंस्टेंस हैं वो मल्टीपल वीएम्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सेंटर, डिफरेंट डाटा सेंटर पे भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 10 आपकी जो वीएम्स हैं वो एक डाटा सेंटर पे चल रही हैं, 10 जो हैं वो दूसरे डाटा सेंटर पे चल रही हैं, तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, इस पर रन करा सकते हैं। फिर कहता है पेपर यूज monitor or SLA monitor can be used to collect data regarding the resource user and the failure, कि अगर आप कहते हैं कि जी आपका सिस्टम फेल हो गया था या रिसोर्स इतने आपने यूजेस किए हैं तो उसके लिए पेपर यूजर और आपका जो SLA मॉनिटर है इसको आप यूज़ कर सकते हैं।
फिर सिक्योरिटी फीचर, जैसे पास में सिक्योरिटी फीचर्स आपने देखा था, इसी तरह पास में भी आपके पास क्या है, वो सिक्योरिटी फीचर्स हैं। ठीक है, तो ये दो थे हवाले, थे किसके हवाले से, पास के हवाले से थे। ठीक है, पास के हवाले से आपको पता है कि जो आप सर्विसेज होती हैं, प्रोग्रामिंग टूल किट, आपके जो इंटरप्रेटर, आपके जो कंपाइलर है, ठीक है, वो सारी के सारी जो है वो पास के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, वो पूरा का पूरा जो रेडीमेड इन्वायरमेंट यहाँ क्रिएट किया जाता है। जी, क्लास क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जी, फिर इसमें वो बता रहा है कि जी एक पास कंज्यूमर है, ठीक है, वो पास की सर्विसेज लेना चाह रहा है। उसकी जो सर्विसेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो मल्टीपल वीएम पे क्या कर रही हैं, चल रही हैं। अगर हम इसके देखें, अगर ये मल्टीपल वीएम से अगर हम इसके साथ और अटैच करें तो यहाँ डिफरेंट डाटा सेंटर भी आ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डाटा सेंटर से आप क्या कर सकते हैं, उसको अपनी जो पास का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्ड कर सकते हैं इसमें। जी, अब इस कुछ सर्विसेज किसके हवाले से हैं, सास के हवाले से। ठीक है, सास, अभी देखें सास पास सास, यानी कि वो कंक्लूड कर रहा है कि अगर आपने कोई सास का वो बनाना है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस बनानी है, तो उसके लिए कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं बनाने के लिए। ठीक है, वो कहते सास इंस्टेंस आर यूनिक फ्रॉम आस और पास इंस्टेंस, ये दोनों से यूनिक होता है। ठीक है, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ कंकरेंट यूजर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसकी जब सास की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि एंड्रॉयड पे प्ले स्टोर, जीमेल, गूगल टॉक, गूगल मीट, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। जैसे जूम है, जूम भी क्या है आपके पास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। तो ये जो सर्विस है, ये सास और पास के दोनों से क्या है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, कोई बता सकता है? जी, कोई बता सकता है, सास और पास से सास की सर्विस क्यों डिफरेंट होती है? जी, फरा आप बताएं। सर ये सॉफ्टवेयर वगैरह सास का होता है? जी, सॉफ्टवेयर ही होता है, जाहिर है, नाम में ही है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्यों डिफरेंट होती है ये? ये क्लाउड वो है, नेटवर्किंग जैसे होती है, स्टोरेज वगैरह होती है, और फास्ट होती है वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होती है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सास क्यों डिफरेंट है ना। देखिए, पहला उसने क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट उसने क्या लिखा हुआ है, सास इंस्टेंस आर यूनिक फ्रॉम आस एंड पास। हाँ, क्यों यूनिक होता है बताएं। सर यूजर वो थर्ड पार्टी यूजर होता है वो सास में। जी क्लास, हाँ जी, सास क्यों डिफरेंट है? देखिए, आस में तो आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, पास में सर आपको जो प्रोग्रामिंग। साथ साथ में इंटरनेट के थ्रू हम बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलेशन और वो जी, हार्डवेयर के बेसिकली बगैर। जब आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, उसके ऊपर क्या होते हैं आपके
ये सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर सर्विस वो रन होते हैं, ठीक है, इसलिए वो डिफरेंट है। जो आस में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं और पास के अंदर आपको प्रोग्रामिंग टूल किट ये प्रोवाइड की जाती है, ये इस तरह प्रोवाइड चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, टोटली डिफरेंट है, ठीक है। इसमें ये आता है कि सास इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड ऑन स्केलेबिलिटी, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, नॉन डिस्ट्रप्टिव रीलोकेशन फॉर स्मूथ प्रोविजनिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब लाखों करोड़ों लोग क्या करते हैं, जीमेल्स को यूज करते हैं, ऐसी है, विकिपीडिया यूज करते हैं, जूम यूज कर रहे हैं, जैसे आजकल जो आया है जूम का वो जो पेंडेमिक चल रहा है, ठीक है। तो अब उसकी जो वो है वर्कलोड है, उसका जो यानी स्केलेबिलिटी है, पहले वो इतने हंड्रेड्स में थे, अब मिलियंस में यूजर चले गए हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन किस में आती है, सास की उसमें आती है। जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, तो वर्चुअल सॉफ्टवेयर जो आप बना रहे हैं उसकी जो स्केलेबिलिटी है वो भी बड़ा मैटर करती है, ठीक है जी। वो कहता है अनलाइक दिस surpass every SaaS deployment is unique from other implementation, ठीक है, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। फिर वो कहता है कि every SaaS deployment has different programming logic, रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड कंज्यूमर वर्कलोड, ठीक है। ये कहता है ये भी बिल्कुल क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर किस लैंग्वेज में बना है, कोई सॉफ्टवेयर किस लैंग्वेज में बना है, ठीक है। द डाइवर्स SaaS डिप्लॉयमेंट इंक्लूड विकिपीडिया, ये उसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये आप उसमें हो सकती हैं जी। फिर वो कहता है कि जो आपके पास जो होती हैं जो मीडियम है, मोबाइल ऐप्स हैं, रेस्ट एपीआईज हैं या वेब सर्विसेज हैं, ठीक है, दीज आर द मीडियम प्रोवाइडेड एपीआई कॉल्स, ठीक है। हमने उन क्लाउड सास की सर्विसेज को यूज करने के लिए हमें कोई ना कोई क्या चाहिए होता है, प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, ठीक है। जैसे पेपाल की एग्जांपल है, मैपिंग है, राउटिंग सर्विस है, गूगल मैप है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सास की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मोबाइल बेस्ड सास है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आप मॉडल को थ्रू उसके जरिए भी असेस कर सकते हैं, ये मोबाइल के जरिए भी कर सकते हैं, उसकी ऐप के जरिए भी कर सकते हैं, ब्राउजर के जरिए भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कहता है कि अब ये मोबाइल बेस्ड SaaS implementation are usually supported by the multi device broker mechanism और heterogeneous base assess, कि आप किसी भी उसमें क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ठीक है, इसमें भी वही चीजें आ जाती हैं, सर्विस लोड बैलेंसिंग, डायनामिक फेलियर डिटेक्शन, रिकवरी, स्टोरेज, विंडोज इलास्टिसिटी, नेटवर्क कैपेसिटी, क्लाउड बैलेंसिंग आर्किटेक्चर्स, ठीक है। मॉनिटरिंग इज यूजुअली परफॉर्म थ्रू पेपर, ठीक है, मॉनिटर एंड कलेक्ट यूजर रिलेटेड डाटा फॉर बिलिंग, एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स, जैसे हम ऑलरेडी उसमें बता चुके हैं कि जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे काफ़ी सारे सिक्योरिटी फीचर्स कि हम अपनी मीटिंग को लॉक कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। आप यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए आप आ सकते हैं, लिंक के ज़रिए आ सकते हैं, कुछ इस तरह की सिक्योरिटीज़ भी आप क्या कर सकते हैं, उनको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो थे हमारे प्रोवाइडर के हवाले से। प्रोवाइडर के हवाले से हमने देखा सास, पास और आस के उस हवाले से आपके पास जो, अगर आप वो बनाना चाहेंगे, क्या बनाना चाहेंगे, क्लाउड बनाना चाहेंगे सास का या पास का, तो आज तो उसमें ये जो पॉइंट्स मेन पॉइंट्स हैं, ये क्या करेंगे आप, इनको मद्देनजर रखते हैं, ठीक है। अब इसी तरह ही क्या है, अगर उसके हवाले से, किसके हवाले से, क्लाउड यूजर्स के हवाले, यानी कि आप लोगों के हवाले से, अगर आप लोग क्लाउड सर्विसेज यूज करेंगे तो आप किन किन पैरामीटर को क्या करेंगे, मद्देनजर रखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी पहले वही आ गया है सास, ठीक है। सास में आस में सॉरी, ठीक है, वही जारी बात है कि आप क्या करते हैं, एक वीएम क्रिएट करते हैं, ठीक है, वी हैव एन ओएस उस पर इंस्टॉल करते हैं, रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट फॉर विंडो है, फिर एसएसएस केयर सॉकेट लेयर है मैक और विंडो बेस पे, ठीक है। फिर क्लाउड स्टोरेज डिवाइस कैन डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ वीएम लोकल ड्राइव, और अगर आपने क्या करना है किसी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरी जो स्लाइड्स हैं, ये वाली स्लाइड्स भी क्या हो रही हैं, अगर आप देख रहे हो तो आपको ये ऊपर नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है लाहौर गिरजन यूनिवर्सिटी लिखा हुआ, जी सर। ठीक है। इट्स मीन कि मैं
अब क्लाउड यूजर हूँ ना मैं अब इसको अपनी लोकल उस पर भी स्टोर करा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मैंने इसको अपने जहाँ मेरी ये लोकल ड्राइव है यहाँ स्टोर कराना है। नहीं, मैं कहता हूँ कि नहीं, ये मेरे अकाउंट के ऊपर जाके स्टोर हो। कहाँ पे स्टोर हो? कि मैं एलजीयू का जो क्लाउड का अकाउंट है मेरे पास, जो जोर का अकाउंट है, वहाँ इंस्टॉल हो। ठीक है, यानी कि ये मेरे हाउस की, यानी कि मेरे हवाले से प्रॉपर्टीज हैं जो मैं कर सकता हूँ। जी, वो कहता है कि जी क्लाउड स्टोरेज डाटा कैन बी हैंडल एंड रेंडर्ड थ्रू नेटवर्क फाइल सिस्टम, स्टोरेज एरिया नेटवर्क और ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज एक्सेसिबल थ्रू वेब इंटरफेस। ठीक है, वो कहता है कि सारी की सारी जो स्टोरेज हैं मैं नेटवर्क पे स्टोर कराना चाहता हूँ, किसी सैन पे कराना चाहता हूँ स्टोरेज एज ए नेटवर्क पे, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज पे कराना चाहता हूँ, ये सारा के सारा एक थ्रू वेब, उसके जरिए वेब बेस्ड इंटरफेस के जरिए मैं करा सकता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव राइट हैं ऑफ कंज्यूमर इंक्लूडिंग स्केलेबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम मेरे हवाले से जब मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो अकाउंट क्रिएट हो गया, जैसे आपने देखा है कि हम उस पर अकाउंट बना के यूज़र पे इस पे AWS पे, तो उसके ऊपर जितने मेरे पास एक यूज़र लेवल के जो हैं सारे के सारे, फॉर एग्जांपल जैसे हम इसको कर लेते हैं AWS पे, इनके इस पे जितने भी मेरे वो हैं वो यूजर लेवल के हैं, कि हमसे क्लाउड लेवल पे हैं। ठीक है, कि मैंने क्या करना है, देखा होगा कि आपने कि मैं खुद से कोई वर्चुअल मशीन बनाता हूँ, उसको क्रिएट करता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है आपको दूसरी वाली? ये स्लाइड ही नजर आ रही है सर क्लास? आ रही है दूसरी। दूसरी आ रही है? जी सर। जी, जैसे इसमें हम देखते हैं कि हमने क्या किया होता है कि रिसोर्स ग्रुप बनाए होते हैं। ठीक है, जैसे EC2 बना ली है मैंने, लैम्डा भी बनाया था, इलास्टिसिटी भी बनाया था, आज हम RDS को करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं बना के डिलीट करके, यानी कि सारे ये मेरे कंट्रोल में है, एक यूजर एंड पे। ठीक है, प्रोवाइडर एंड पे नहीं है, ये किसके एंड पे है कि मैंने क्या करना है, VM को बनाना है, पावर ऑफ करना है। ठीक है, क्लास टाइम हो गया, तो तकरीबन हम 11:55 पे क्या करेंगे, दोबारा ज्वाइन करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है सर। 11:15